यूपीपीएससी के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है और मैं डीपी पांडे आपके साथ कुछ अपडेट्स के साथ मित्रों पिछले कुछ व्यस्तता के कारण आपके साथ तुरंत अभी रूबरू नहीं हो पाया और आप सभी जो लगातार परीक्षाएं दिए और उस परीक्षा के बाद का जो हश्र हुआ, उस हश्र से पूरा प्रतियोगी छात्र का समूह स्तब्ध है और री एग्जाम की मांग कर रहा है। तो क्या आयोग इसमें विलंब क्यों कर रहा है? आयोग को निर्णय कब लेना चाहिए और इस समय क्या चल रहा है, आयोग में क्या चल रहा है, आते हैं आज इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि री एग्जाम की कितनी संभावनाएं हैं और अगर री एग्जाम होता है तो कब होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2016 वाला हश्र हो जाए, ऐसा नहीं होगा, कतई नहीं होगा। आते हैं इन सभी पर चर्चा करते हैं और कुछ अपडेट्स भी आपको बताते हैं। अपडेट्स आपके फेवर में है, सबसे बड़ी बात है अपडेट्स आपके फेवर में है और आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि बस ये है कि आप लोगों की जो मुहिम है ये मुहिम नहीं बंद होना चाहिए और हम सरकार को, कमीशन को अपने सारे चीज़ों को के बारे में, अपनी आवश्यकताओं के बारे में, अपनी आशंकाओं के बारे में हम उनको अपडेट करते रहें और इसी मुहिम को कंटिन्यू बनाए रखेंगे। आते हैं देखते हैं क्या है कैसे है। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, गलत नहीं बल्कि बहुत गलत हुआ। उन हजार लाख और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जो आस लगाए इस संस्था के साथ आशा भरी निगाहों से देखते रहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। हालांकि कमीशन ने अच्छा किया, ऐसा नहीं था। अब कहाँ से क्या गलतियां थी वो तो जांच का विषय है, जांच की में सब कुछ पता चल जाएगा, बशर्ते जांच पूरी तरीके से पारदर्शी हो, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। कमीशन ने सबसे बड़ी पहल तो ये की कि उसने तुरंत संज्ञान में लिया, क्योंकि ये एक तरीके से बार बार ये बातें तो हमेशा आती रहती हैं, लेकिन जैसे ये घटना घटी, आयोग ने तुरंत संज्ञान में लिया और एक चूंकि छात्रों का बहुत बड़ा हुजूम इससे प्रभावित हो चुका था और इसको संज्ञान में ले लिया गया, तो कमीशन ने ये काम पॉजिटिव किया, सकारात्मक किया कि तुरंत संज्ञान में लेकर के और पूरे घटनाक्रम के बारे में सरकार को सौंप दिया गया। पूरे घटनाक्रम की जानकारी सरकार को दे दी गई, सरकार के कार्मिक विभाग को पूरी जानकारी दे दी गई कि ये स्थितियां रही हैं, इस तरीके से आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है और ये ऐसा है। तुरंत सरकार से का निर्णय भी नहीं आया था तब तक कमीशन ने क्या कर दिया, अपनी इंटरनल कमेटी बना दी। ये भी बहुत अच्छी पहल है, कमीशन ने तुरंत इस पर अपनी इंटरनल कमेटी बना दी। होना भी चाहिए, पहले अपनी कमेटी भी जांच करेगी, बाकी न्यायिक आयोग गठित कर दिया जाए, ये सब सरकार का काम है। लेकिन कमीशन अपने स्तर पर जो किया बहुत अच्छा किया, ये दोनों चीजें थी, ठीक है। लेकिन अब इस पर जो है एक न्यायिक आयोग का भी अगर गठन कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने तुरंत जो है इसके ऊपर अपना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत निर्णय लिया। ये भी बड़ा सकारात्मक कदम रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तुरंत आदेश दे दिया कि ऐसे घटनाक्रमों के लिए तुरंत एसटीएफ को जो है इसकी जो जिम्मेदारी भी दे दी गई। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया निर्णय, सरकार द्वारा लिया गया निर्णय भी अत्यंत सराहनीय है। बशर्ते अब इसमें बहुत विलंब नहीं करना चाहिए और शीघ्र इन सबके बारे में एक पूरी जानकारी जो है दे देनी चाहिए। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाला है 17 मार्च, एक परीक्षा तो गई ही, अब आगे आने वाली परीक्षा प्रभावित ना होने पावे, इसलिए छात्रों के हित में तात्कालिक निर्णय लिया जाना आवश्यक है। तात्कालिक निर्णय ले लिया जाए और अगले आने वाली परीक्षा खराब ना होने पाए, पूरी शुचितापूर्ण तरीके से संचालित हो, किसी भी तरीके से उस परीक्षा में कोई ऐसे अवैध गतिविधि कार्यवाही ना होने पाए। ये चीजें ध्यान में रखते हुए सरकार को तुरंत और इस पर कमीशन को निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया जाना चाहिए। और आगे निर्णय क्या लेगा आयोग, क्योंकि एक बहुत बड़ा जनमत है और इस जनमत के क्रम में चीजें जब हुई है तभी कुछ हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है। या जो भी जैसा भी रहा है तो जांच का विषय, जांच चल रही है और शीघ्र ही इस जांच के परिणाम भी आ जाने चाहिए। और अब इसमें लंबित नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबित करने से पहले आप एग्जाम की डेट आप दे दें, आप समय दे दें और आप केवल ये आश्वासन दे दीजिए कि आप लोग तैयारी कीजिए, हम एग्जाम पर विचार कर रहे हैं। और जैसा कि कमीशन कई विकल्पों पर विचार भी कर रहा है, आपको बताएं कमीशन कई विकल्पों पर विचार कर रहा है
इसमें एक बड़ा विकल्प आपका री एग्ज़ाम है, लेकिन उसकी संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं कि री एग्ज़ाम अगर होगा तो कब किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि उधर चुनावी प्रक्रिया भी है और बहुत विलंबित नहीं करना चाहता है। देखिए कितना सेट कार्यक्रम चल रहा था कि आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हो जाएगा और मेंस आपका जून जुलाई तक मेंस हो जाएगा, सारे मेंस हो जाएंगे और ये यूपीपीसीएस का भी रिजल्ट, अंतिम परिणाम भी दिसंबर तक दिए जाने की भी तैयारी चल रही थी, तैयारी चल रही है फिलहाल। समीक्षा अधिकारी की भी ये था कि 2023 का पेपर 2024 में पूर्णतः पूरा कर लिया जाए। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कमीशन को अपनी थोड़ी सी तैयारी को मजबूत करना पड़ेगा और कमीशन इस बारे में यह निर्णय ले ले, बच्चों को जानकारी दे दी जाए कि हाँ आपके हित में हम एग्जाम करवाने जा रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो आंदोलनरत हमारे युवा हैं, जिन्हें 17 मार्च को भी अपनी परीक्षा में बैठना है, अपने भविष्य को उसमें भी संवारना सजाना है, वो भी देखते, वो भी निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई पर लग जाएं। और मेरी तो सलाह है कि मित्रों आप सभी तैयारी जो कर रहे हैं पीसीएस को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपने आंदोलन को केवल वहां से बैठ करके चलाते रहिए, जब आवश्यकता हो तभी आप बाहर निकलिएगा, अन्यथा बाहर मत निकलिए और आप अपनी प्री परीक्षा पर भी पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार तो हर हालत में ये निर्णय लेगी ही लेगी और इसका हमारे कुछ बंधु इस दिशा में आपको लीड कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, हम सभी का उसमें पूरा सहयोग है, आपके लीडिंग में भी हमें पूरा सहयोग है और आप लोग लीड कीजिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, हाँ जब आवश्यक हो तब आपको वहाँ पर किसी भी जानकारी के लिए सामूहिक रूप से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आपको वो सभी सारी चीज़ें उपलब्ध कराती जाएं। लेकिन री एग्जाम के लिए तत्काल कमीशन को एक निर्णय ले लेना चाहिए, इसमें वहां की स्थिति से आपकी परीक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए आपको अपने परीक्षा पर केंद्रित रहना है। केंद्रित रह करके ही आपको अपने सारे जो तरीके हैं वो अपनाते रहना है। ठीक है, तो एक तो ये है। अब री एग्जाम की क्या संभावना है आपको बताएं। अगर देखा जाए तो री एग्जाम की संभावना 90% है, बल्कि 90 से 95% तो री एग्जाम आपका होगा, ये संभावना है। हाँ, अब 10 से 5% जो आपका है वो भले ही हो कि ऐसा कुछ ले लिया जाए, लेकिन जो आपके एविडेंस हैं, जो आपके जिस तरीके से सूचनाएं मिल रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें आउट हो रही हैं, मतलब बाहर आ रही हैं, तो वो चीज़ें ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी संभावना हो सकती है, इसलिए री एग्जाम की संभावना ज़्यादा है। आपको अपनी परीक्षाओं को उस दृष्टिकोण से ध्यान में रहते हुए और इसके प्रति सदैव सचेत रहना है, सतर्क रहना है। ये संभावना तो कब हो सकती है, एग्जाम कब हो सकता है, अगर आप देखें अगर आयोग चाहा तो, क्योंकि इतना जल्दी तो एग्जाम हो नहीं पाएगा, एग्जाम के लिए आपको एक लंबी कसरत करनी होती है। तो जब चुनावी वर्ष है, आम चुनाव का दौर है और सरकार, सुरक्षा बल सब कुछ लगे हुए हैं और पूरी हमारी मशीनरी उसमें लगी हुई है और एग्जाम करवाने के लिए भी हमें पूरी मशीनरी से सहयोग लेना होता है। ऐसी स्थिति में इस चर्चित एग्जाम 2023 समीक्षा अधिकारी 2023 को अगर देखा जाए तो अगर अप्रैल में करवा लिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी जो तिथि हो सकती है, अगर आप अप्रैल में संपन्न करवा लेते हैं, आपके पास अभी 2 महीना, मार्च और अप्रैल 2 महीना है, अगर आप अप्रैल के लास्ट तक अगर इसको करवा लेते हैं, अप्रैल के लास्ट तक इसको करवा लेते हैं तो मेंस की डेट भी आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंस की डेट जो दी गई है जून जुलाई वो आपकी सही है, वहां पर आप इसका मेंस करवा लेंगे और अप्रैल में आप इसका प्रीलिम्स करवा लीजिए। 17 मार्च को आपका जब प्रीलिम्स हो जाए तो आप इसके बाद जो है अप्रैल के लास्ट वीक में, लास्ट जो आपका संडे हो उस तारीख में आप इसको करवा सकते हैं। ऐसा करवा करके आप बेहतरीन कर सकते हैं, छात्रों के हित में किया जा सकता है, एक डेमोक्रेटिक निर्णय हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के निर्णय लेकर के कमीशन आंदोलनरत छात्रों को, हमारे युवाओं को, क्योंकि आप देश के भविष्य हैं, आप ही लोगों में से लोग समीक्षा अधिकारी बनेंगे, आप ही लोगों में से लोग पीसीएस बनेंगे, अधिकारी बनेंगे और बन करके पुनः आपको सिस्टम में आ जाना है। इसलिए ध्यान रखना है कि ये सिस्टम जो चल रहा है और इसको डैमेज ना होने दिया जाए, सिस्टम को बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हम सारी चीज़ें करते रहें और री एग्ज़ाम अप्रैल तक करवा लिया जाए तो इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा आपके ऊपर बोझ आ सकता है, आर्थिक बोझ आ सकता है, लेकिन आर्थिक बोझ की कोई कमी ऐसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि सब कुछ किसके लिए है, छात्रों के लिए ही है। ऐसी स्थिति में आपका एग्जाम अप्रैल के लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है, बिना किसी चुनावी प्रक्रिया के
जो है प्रभावित हुए, आप इसको करवा सकते हैं। अप्रैल के फर्स्ट वीक में से लेकर के और लास्ट वीक तक करवा सकते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन रहेगा और मुझे उम्मीद है कि हाँ, सरकार जल्दी इस बारे में निर्णय लेगी। अगर विलंबित करती है तो फिर आपके परीक्षा के बाद इसके बाद जा सकता है, चुनाव के बाद जा सकता है, लेकिन चुनाव के बाद करवाने से फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसलिए आयोग को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए और एग्जाम को अप्रैल में करवाने पर विचार किया जाना चाहिए। मित्रों, तो आप लोग आपके भविष्य के लिए जरूरी है कि आप अपने अध्ययन को जारी रखिए, अध्ययन में किसी प्रकार की कोई कमी ना आने दीजिए। साथ ही साथ आप अपने एक्स ट्यूटर्स या जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इन जानकारियों को सरकार तक और आयोग तक बनाते रहिए, पहुंचाते रहिए। और बस ये है कि आपका उद्देश्य एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तरीके से प्रक्रिया में भाग लेना है। साथ ही साथ अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 17 मार्च को ध्यान में रखते हुए अपने अध्ययन को अनवरत जारी रखना है। अनवरत जारी रखिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, सब कुछ जल्दी पूरा होगा और आपके मांगों को भी यथावत रूप से पूरा भी किया जाएगा। हर तरीके से आपके भविष्य, आपके उस कॉम्पिटिटिव लाइफ को जो सभी अधिकारीगण स्वयं इस कॉम्पिटिशन के दौर से गुजर चुके हैं, वो इस दुख और दर्द को जानते हैं। इसलिए उस दुख और दर्द को ध्यान में रखते हुए उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। मित्रों, इस क्लास के साथ हम आज अपनी बातों को यहाँ पूरा करते हैं और शेष अपडेट के साथ हम तुरंत आपके साथ फिर मिलते रहेंगे आपके साथ।